एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सेनेकू को घूरते हुए। तसुकासा ने कहा कि अगर वह और बाकी लोग पत्थर की दुनिया से पहले मिले होते तो वे दोस्त हो सकते थे। हालांकि वर्तमान युग में तसुकासा सेनेकू को उसके सबसे करीबी दोस्तों के सामने ही मार देता है। वे अपने मारे गए दोस्त के लिए शोक मनाते हैं और तसुकासा को डर है कि ताइजू लापरवाही से काम कर सकता है और उसे मजबूर कर सकता है। ताइजू गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाता है, लेकिन युजुरिहा उसे सेनेकू से किए गए अपने वादे की याद दिलाकर शांत करता है। ताइजू ने पत्थर को हवा में उछाला और जब तसुकासा की नजरें उस पर टिकी थीं, युजुरिहा ने बारूद को पकड़ लिया और उस पर फेंक दिया। उन्होंने सेनेकू के साथ मिलकर लड़ने का वादा किया, जिसमें उसने पीछे छोड़े गए विज्ञान के हथियारों का इस्तेमाल किया। पत्थर बारूद के बादल से टकराता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट से ताइजू और युजुरिहा सेनेकू के शरीर को लेकर भाग जाते हैं, जबकि तसुकासा को उसके कपड़ों को छोड़कर ज्यादातर चोट नहीं लगती। तसुकासा का मानना है कि भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के बिना दुनिया में सेनेकू को ठीक नहीं किया जा सकता है। ताइजू और युजुरिहा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और सेनेकू के रवैये को याद करते हैं कि वह सभी को कैसे बचाता है, भले ही वह एक निराशाजनक स्थिति में हो जहां उसे चुनना ही पड़े। वे जानते हैं कि सेनेकू ने पीछे कोई सुराग छोड़ा होगा और उन्हें एहसास होता है कि उसने अपनी गर्दन पर कुछ पत्थर छोड़ दिया है और उसे तोड़कर एक नई आदत बना रहा है जिसे तसुकासा नहीं पकड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि पत्थर बनने के बाद सेनेकू की टूटी गर्दन की मरम्मत हो जाएगी। वे उस पर रिवाइवल फ्लूइड डालते हैं और ताइजू मानवता के जागने की आखिरी उम्मीद के लिए जोश से भीख मांगता है। जब सेनेकू पहली बार जागा था तो उसे पता था कि उसे 3700वें वसंत में ऐसा करने की जरूरत है। जब उसके शरीर से पत्थर बनने का निशान गिरा तो उसने सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और उस दिन को 1 अप्रैल 5738 के रूप में दर्ज किया। पहले वह केवल अपने हाथों और लकड़ियों का उपयोग करके आग नहीं जला पा रहा था, लेकिन वह सीखने और हर चीज को आजमाने की वैज्ञानिक पद्धति को याद करता है जब तक कि वह एक ऐसा उपकरण नहीं बना लेता जो उसकी पहली लौ को प्रज्वलित करता है। उसने पत्थर के औजारों और हिरणों के शिकार के लिए भी यही किया। सेनेकू जानता था कि मनुष्य ही एकमात्र प्रजाति है जो विज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग करने में सक्षम है। जल्द ही सेनेकू अपना खुद का आश्रय बनाता है और अपना खुद का कपड़ा बनाता है। उसने खुद को स्टोन वर्ल्ड के पहले मानव के रूप में पेश किया और दावा किया कि यह सभ्यता के लिए नया प्रारंभिक बिंदु होगा। एपिसोड 5 यहाँ समाप्त होता है। भाई, यह एपिसोड तो शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।